और मुर्गे के लिए दाना डाला, गाय को चारा दिया, फिर खुद खाना खाया। गाय ने अपने सर को लड़की के कंधे से लगाया, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। जब लड़की ने सोने के लिए जगह मांगी, तो बूढ़े ने मुस्कुराकर सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। आधी रात को लड़की को महसूस हुआ जैसे पूरी झोंपड़ी हिल रही हो, लेकिन थोड़ी देर बाद सब ठीक हो गया और वो फिर सो गई। सुबह जब वो उठी, तो उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। झोंपड़ी अब एक आलिशान, रोशन महल में तब्दील हो चुकी थी। सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा था, जो मोहब्बत और शुक्र के साथ उसे देख रहा था। शहजादे ने कहा, तुमने वो जादू तोड़ दिया है जो एक जालिम परी ने मुझ पर किया था। मैं उस वक्त तक आजाद नहीं हो सकता था, जब तक कोई नेकदिल लड़की जो इंसानों और जानवरों पर रहम करे यहाँ ना आए। तुम्हारी मेहरबानी से मैं आजाद हो गया हूँ। दिखाया। फिर उसने दो दरबारी बुलवाए, और वो कोई और नहीं, वही मुर्गा और मुर्गी थे जो कभी झोंपड़ी में रहते थे। फिर वजीर आया, और वो थी वही गाय जिसे लड़की रोज प्यार से खाना खिलाती थी। शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी नेकदिली ने हम सबको इंसान बना दिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तेज घुड़सवार भेजकर किसान और उसकी बीवी को बुलाया गया। जब वो महल पहुंचे, तो अपनी बेटी को रानी जैसे लिबास में देखकर उनकी आंखें भर आईं। शहजादा उनके सामने झुक गया और कहा, आपकी बेटी मेरी रहनुमा बनी है। किसान और उसकी बीवी ने खुशी खुशी रिश्ता मंजूर कर लिया, लेकिन इंसाफ अधूरा था। शहजादे ने सिपाहियों को आदेश दिया, उसकी दोनों बहनों ने जो खुदगर्जी और बुराई की, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्हें जंगल की काली कोयले की खान में भेज दिया गया, जहां उन्हें तब तक रहना था जब तक उनके दिल साफ न हो जाएं। इसके बाद छोटी बहन को रानी का मुकुट पहनाया गया और पूरे राज्य में कई दिन तक जश्न मनाया गया। ढोल नगारों की गूंज, फूलों की बारिश और हर चेहरे पर मुस्कान थी। कहते हैं वो शहजादा और लड़की आज भी उसी महल में मोहब्बत और इंसाफ के साथ राज कर रहे हैं।